कोरोना महामारी में जहां एक तरफ किडनी मरीजों को डायलिसिस के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, कई लोगों को अन्य जिलों में जाकर डायलिसिस कराना पड़ रही थी, लेकिन उसी बीच नर सेवा नारायण सेवा के पद चिन्हों पर चलने वाली मानव सेवा समिति द्वारा नीमच शहर में डायलिसिस का जिम्मा उठाया। वहीं मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिन्हें मुन्ना गोयल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2020 को मानव सेवा समिति का गठन हुआ। संस्था ने डायलिसिस का जिम्मा उठाते हुए करीब 7 मिशनों जन सहयोग 2 मशीनें शासन की तरफ से मिली और वहीं संस्था के पास करीब सेंटर में 9 मशीनों की सुविधाएं चालू कराई। उसके बाद आज दिन तक करीब 3500 से अधिक लोगों ने डायलिसिस करा चुके हैं और यहां पर 2 शिफ्टों में डायलिसिस चलती है। प्रतिदिन 15 से 20 लोगों की इस यूनिट में किडनी मरीजों की डायलिसिस की जाती है। संस्था में ओम अग्रवाल, जिन्हें पानी वाले के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सुनील रस्तोगी प्रतिदिन इस डायलिसिस सेंटर में अपनी सेवा देते हैं और लगातार नीमच जिले के आसपास के क्षेत्र के किडनी मरीजों की डायलिसिस की सुविधा नीमच जिला चिकित्सालय में मानव सेवा समिति की तरफ से मरीजों की डायलिसिस की जा रही है और लगातार नीमच की जनता, दानदाता और शासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, सबसे पहले तो YCMP के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में जब डायलिसिस की समस्या आ रही थी तो तीसरी शिफ्ट भी चलाया जाकर करा जा रहा था। तत्कालीन कलेक्टर साहब को, पवन जी पाटीदार, जगदीश जी देवड़ा, मुस्तफा हुसैन जी, YCMP, इन सबको मैंने सूचित करा। इन लोगों ने अनुकरणीय पहल करते हुए सबसे पहले राजेश साहब, जो हमारे कलेक्टर थे तत्कालीन, उन्होंने सबसे पहले मानव सेवा समिति के सदस्यों को इकट्ठा करा और समिति का गठन करके तुरंत प्रभाव से मशीन लाने का आदेश करा। सबसे पहले 3 मशीनें आई, उसके बाद वापस कोरोना की दूसरी लहर आई, तब भी इनका सहयोग रहा। इन्होंने कोरोना पेशेंट के लिए सब इंतजाम करे, सब चीज़ें रहीं और आज कुल मिलाकर 9 मशीनें हो गई हैं। हेपेटाइटिस बी से लेकर हेपेटाइटिस सी की भी मशीन यहाँ हो गई है। टोटल 9 मशीनें हो गई हैं और ये बहुत अनुकरणीय पहल रही। अभी भी प्रशासन और खासकर YCMP का बहुत सहयोग रहा मेरे परिवार के ऊपर और दूसरे लोगों पर भी रहा। बस यही रहेगा कि ये मानव सेवा समिति ऐसे अनुकरणीय कार्य करते रहे और YCMP हमारे परिवार और दूसरे लोगों के लिए भी एक अच्छी पत्रकारिता करते रहे, जिससे कि लोगों को विश्वास बना रहे प्रशासन और पत्रकारिता पे। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, एक आपके माध्यम से एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, मानव सेवा समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर जैसे अभी अपन सुन रहे तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि 1 मशीन या 2 मशीन जो भी हो सकता है वो अलग रखवा के, अगर किसी पेशेंट को कोरोना हो जाता है, ये तीसरी लहर अगर आ सकती है तो उसको भी यहीं पर डायलिसिस हो सके, उसको रतलाम ना जाना पड़े। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और एक बार फिर सभी सदस्यों को धन्यवाद। मानव सेवा समिति से लेकर पवन जी पाटीदार, जगदीश जी देवड़ा, मुस्तफा जी हुसैन, माधव जी मारू, रघुराज सिंह जी चौड़िया, मतलब सभी ने इतना सहयोग प्रदान कर रहा है इन सब चीज़ों के अंदर, मैं कह नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद दीपक जी खताबिया को, जिन्होंने हमेशा कहीं भी मौजूद होकर इस पत्रकारिता के माध्यम से सबको सूचित करा। धन्यवाद। डायलिसिस की जब आवश्यकता पड़ी थी नीमच में कोरोना काल में ज़्यादा, मरीज तो यहाँ काफ़ी सारे रहे शुरू से, पर साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाने के लिए उस समय परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के लिए कलेक्टर साहब ही होते थे, जो भी उनको था। तो उनकी जानकारी में ये बात आई तो उन्होंने एक बार अनौपचारिक बैठ में मेरे से बताया कि इसको शुरुआत की जाए। तो हमने कुछ सामाजिक लोगों को जोड़ के नीमच मानव सेवा समिति के माध्यम नाम से एक संस्था क्रिएट की। उसका औपचारिक उद्घाटन हुआ 13 अगस्त 2020 को। तत्कालीन सभी विधायकगण, तीनों जिले के और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर रावत भी थे और 3 मशीनें जनसहयोग से इकट्ठी हुई। उसमें 1 मशीन में गंगानगर परिवार की, 1 विक्रम सीमेंट की, 1 मशीन जनसहयोग से, 2 सरकारी मशीनें थी। इस तरह से हमने शुरुआत की और स्टाफ की व्यवस्था की। 31 अगस्त से डायलिसिस प्रारंभ हुआ। आज दिनांक तक लगभग 3500 से अधिक व्यक्तियों की डायलिसिस हो चुकी है। इस बीच में आवश्यकता अनुसार मशीनों की कमी लगने लगी, तो अब 7 मशीन तो प्राइवेट संस्थाओं के जन सहयोग से जो है वो हुई और 2 मशीन जो सरकारी थी वो। इस प्रकार 9 मशीनें हैं। सबसे बड़ी बात यह भी रही इस बीच कि हमारे एक सोनीपत में पारिवारिक मित्र हैं, उनकी जानकारी में बात आई कि नीमच में एक समस्या है, तो उन्होंने भी 1 मशीन पूरी की पूरी मशीन के दान में दे दी। उसका हेपेटाइटिस बी के जो स्पेशल तरह के मरीज होते हैं उनको लाभ मिलने लग गया।
आजकल 16-17 से कभी कभी 18 व्यक्तियों की डायलिसिस प्रतिदिन होती है। 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। उसी अनुसार स्टाफ की व्यवस्था है, उसी अनुसार टेक्नीशियंस की व्यवस्था है। और सबसे अच्छी सुखद बात यह है, सुखदायी बात यह है, संतोषजनक बात यह है कि जितने भी व्यक्ति वहाँ आते हैं उनसे मैं मिलता रहता हूँ, उनके परिजनों से मिलता रहता हूँ, किसी को कोई शिकायत नहीं। हर आदमी बहुत प्रसन्न होकर वहाँ से जाता है, वहाँ की व्यवस्थाओं से, वहाँ के स्टाफ की व्यवहार से और मशीनों के देख रेख या मशीनों की गुणवत्ता के कारण। अच्छी, मैंने खुद ने भी अच्छे जगहों पे अस्पतालों में देखी। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, पर वो सेंटर अपने आप में बहुत अच्छा है। इस नीमच शहर के अनुसार ही नहीं, गुड़गांव के अस्पतालों से आप कंपेयर करें, प्राइवेट अस्पतालों के डायलिसिस सेंटर्स को उससे कंपेयर करें तो उनसे कम नहीं है। उनकी बराबरी नहीं कर सकते पर कम भी नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ है, जो जिस तरह से वो काम करते हैं, आप कोई भी आके देखिए, आप किसी भी मरीज से बात करके देखिए, किसी परिजन से बात करके देखिए, संतोष मिलेगा, संतोषजनक जवाब मिलेगा। यही सुखद बात है, यही संतोषजनक बात है। आपका नाम? मेरा नाम वैसे तो कृष्ण कुमार गोयल है, पर शहर में मुझे मुन्ना गोयल के नाम से सब लोग जानते हैं। जी, मैं ये लगभग अगस्त 2020 से ये समिति इसका कार्य चला रही थी, डायलिसिस मशीन, और अभी भी यही चला रही है। तो बीच में दूसरी एजेंसी को दिया गया था, परंतु अब ये चला रही है और अच्छी तरीके से चला रही है। नहीं, डायलिसिस से लोगों को जनरली कोई परेशानी नहीं है। जो लोग पहले बाहर कराते थे रतलाम, इंदौर में, अब यहीं अपने नीमच ज़िले में कराने लगे हैं और आसपास के ज़िले के लोग भी कराते हैं। तो निश्चित ही अच्छी पहल है। नीमच से दीपक खताविया की ये रिपोर्ट।